जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको हम मिसलेनियस कैटेगरीज में काउंट करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे लगभग। बस स्टैटिक पोर्शन है, नॉन रिपीटेड क्वेश्चन है, बस एक एक बार आए हुए हैं अभी तक। बस इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सवाल है, द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय टर्क्स। ये हम सबको पता है कि जो ऐबक थे ही वॉज फॉन्ड ऑफ पोलो, चौगन भी बोलते हैं इस गेम को। एंड घोड़े से गिर के, वाइल प्लेइंग चौगन, घोड़े से ये गिर गए थे 1210 में, जिसके कारण इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूलर के नाम दे दिए गए हैं एंड उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मैच करना है। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज वेरी फेमस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल। अगर हम इसे मैच कर देते हैं ए को थर्ड ऑप्शन से, तो विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। खलजी ने स्टैब्लिश किया था दीवाने रियासत फॉर फाइनेंशियल मैटर। फिरोज शाह तुगलक ने 5 कनाल्स बनाए थे फेमस। उसके अलावा बलबन जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने कोर्ट में नवरोज फेस्टिवल। एंड जो ब्रिटिश एम्बेसडर थॉमस रो थे, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस क्रोनोलॉजी में लगाना है द अराइवल ऑफ दीज ट्रैवलर्स। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले आए थे अलबरूनी। अगर हम ये ऑप्शन को लगाते हैं तो हम राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आए अलबरूनी, फिर आए इब्न बतूता, देन ट्रेवेनियर, फिर आए मनुकी। सो इनके बारे में देखते हैं। अलबरूनी के बारे में देखें तो ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ खीवा, दैट इज ख्वारिज्म। एंड इन्होंने जो खीवा डायनेस्टी की जो लास्ट एम्परर थे, उनके कोर्ट में काम किया था बिफोर ही ज्वाइन गजनी। उसके बाद में ही केम विद मोहम्मद गजनी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑन इंडिया। फिर जो इब्न बतूता थे वो आए थे, ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर एंड ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के दौरान। और तुगलक ने इन्हें काजी अपॉइंट किया था, काजी ऑफ दिल्ली। एंड इसके साथ साथ ये चाइना विजिट किए थे एज एन एम्बेसडर टू इंडिया इन 1342। और इन्होंने जो बुक कंपोज की थी रिहाला, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, ये थे एक फ्रेंच जेम मर्चेंट थे, जिन्होंने जो ट्रैवल किए थे शाहजहां के रेन में। ये 6 बार इंडिया आए थे बिटवीन 1638 से 1663 के बीच में। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था ट्रैवल्स इन इंडिया। निकोल मनुकी एक इटालियन ट्रैवलर थे। ही रीच्ड इंडिया जब वो अपना विजिट कर रहे थे टर्की एंड एशिया में, तो ही रीच्ड इंडिया। और इनका जो होम टाउन था वो था वेनिस। ही हैड गिवन द सर्विस टू दारासुको एज अ कैननियर। कैननियर एक तोपखाना होता है, तो उनके सर्विस में इन्होंने सर्विस दी थी। लेटर ऑन ही ऑप्टेड मेडिकल एज अ प्रोफेशन। और मनुकी थे, ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्क सतोरिया दो मगोर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए, अभी हमने देखा इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर थे, मार्को पोलो वॉज फ्रॉम इटली एंड नूनीज जो थे वो पोर्चुगल से थे। जो अब्दुल रजाक है, ही वॉज फ्रॉम ईरान। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। इनके बारे में देखते हैं। इब्न बतूता वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, आए थे 1333 से 1347 एडी के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में। मार्को पोलो जो थे, ही वॉज अ फेमस ट्रैवलर फ्रॉम वेनिस इटली। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्या रूलर, जिनका नाम था मारवर्मन कुलशेखरा, बिटवीन 1268 से 1310 एडी। नाउ ये जो मार्को पोलो है, इनके बारे में अगर अदर वेबसाइट्स में देखें और अगर विकीपीडिया में देखें, तो ये बताया गया है कि ये 1292 से 1294 के बीच में आए थे। ककटिया डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय। और इन्होंने रुद्रमा देवी के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ही विजिटेड ड्यूरिंग पांड्या रूलर, ये इन्फॉर्मेशन मुझे और कहीं नहीं मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम नुनीज की बात करते हैं, तो ही वॉज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। और जो अब्दुल रजाक थे, ही विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू। सो मार्को पोलो के बारे में ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत पीरियड में दस्तार बंदन किसको बुलाया जाता था। सो इट वॉज उलेमास। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, हाई पोजिशन और डेजिग्नेटेड रिलीजियस एंड जुडिशियल authorities honorables ulemas were collectively known as dastar bandan because they dressed with an official turban.
अगला सवाल है, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। सो लैंड रेवेन्यू के मेजरमेंट करने के बाद में हाफ प्रोड्यूस जो मांगते थे वो थे अलाउद्दीन खलजी। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी हाफ द क्रॉप्स मांगा था, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। सो इनके बारे में देख लेते हैं। जो तुगलक थे, ही वॉज कंसिडर्ड एज इल फेटेड आइडियल्स फॉर ओइंग हिज एम्बिशियस स्कीम एंड नोवेल एक्सपेरिमेंट्स। Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue to half of the produce on the farmers of Doab, but that was based on the production. But जो खलजी थे, इन्होंने फिक्स किया था लैंड रेवेन्यू ऑन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस बेस्ड ऑन ऑन लैंड बेस्ड ऑन मेजरमेंट। तो जब भी मेजरमेंट की बात आएगी कि लैंड मेजर करने के बाद हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज ए टैक्स मांगा था, तो वो था खलजी। इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो देखिए सबसे पहले तो रजिया सुल्तान ने इंडिया पे रूल किया, उसके बाद थे खलजी, देन आए शेरशाह सूरी एंड उसके बाद आते हैं अकबर। सवाल में भी हमें इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे तुगलक एंड खलजी की बात कर रहे हैं एंड तराइन की। तो सबसे पहले आएगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को सबसे पहले लगाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 को हुआ था। मोहम्मद गोरी ने इनको हराया था। उसके बाद हुआ था जलालुद्दीन खलजी वॉज किल्ड इन 1296। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अक्यूज्ड एज अ मर्डरर ऑफ सुल्तान गियासुद्दीन बाय अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। उसके बाद में तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इस सवाल में बताना है द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्ट आंसर है चांद बीवी। चांद बीवी जो थी, शी वॉज अ मुस्लिम रूलर वॉरियर फ्रॉम मिडीवल इंडिया एंड शी एक्टेड एज द रीजेंट ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर। शी वॉज अ डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह वन ऑफ अहमदनगर। सो इसलिए ये इनकरेक्टली मैच है, बाकी ऑप्शन करेक्टली मैच थे। बहादुर शाह गुजरात के थे, रजिया सुल्तान ने दिल्ली पे रूल किया था एंड बाज बहादुर मालवा। इस क्वेश्चन में भी मैच करना है और हमें किंग के नाम दे दिए गए हैं और उनकी लोकेशन। तो देखिए, जो रणथंभौर में रूल करते थे हमीर देव, चित्तौड़ में थे राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र एंड गुजरात में करण देव। इस क्वेश्चन में हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट्स को लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अगर हमें ये पता है तो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन में से एक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार सबसे पहले होगा। उसके बाद डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिर अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया और फिर आएगा द रेन ऑफ कृष्णदेव ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगर हम डेट देखें तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था और उसके बाद में कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। अराइवल ऑफ पोर्चुगीज जो था वो 1498, डेथ ऑफ तुगलक 1388 एंड द रेन ऑफ कृष्णदेव राय ये हो जाएगा 1509 से 1529 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द फॉलोइंग पैसेज इन द कोर्स ऑफ अ करियर ऑन द रोड स्पैनिंग ऑलमोस्ट 30 years he crossed the breadth of the eastern hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries and put behind him a total distance of 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern time to whom the above passage refers is Ibn Battuta. देखिए, जो मार्को पोलो थे उनका जो डिस्टेंस है टोटल वो था 24,000 माइल्स और 24 साल में ये ट्रैवल किए थे। इसके साथ साथ अगर हम बाकी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन्होंने ट्रैवल किया था, मार्को पोलो की बात हो रही है यहाँ पे, इन्होंने ट्रैवल किया था मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, चाइना, मंगोलिया विच वर इंक्लूडेड। और इनके जो ट्रैवल को एड किया था मंगोलियन रूलर जिनका नाम था कुबलाई खान। मार्को पोलो ही वॉज अ पाइनियर ऑफ नोमैडिक ट्रैवल, बट जो इब्न बतूता थे ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट वन। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है उसी को यहाँ पे रिपीट किया है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेट कंपास इन इंडियन सी वॉज बाय सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, और इन्होंने इंडियन सी में ये किया था। इनके दो बुक है जिसका नाम है लुबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत। सो जो जवामी उल हिकायत नाम की जो बुक है इसमें रेफरेंस दिया गया है कि इन्होंने मैग्नेट कंपास का यूज़ किया है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200,
250 एंड 500। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो कि शेर शाह सूरी के बेटे थे। ही रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया रफली फॉर 8 years and he died in 1553 AD. He divided his army battalion into the units of 50, 200, 250 and 500. Which one of the following pairs of kings of ancient and medieval periods of Indian history and works by them is correctly matched? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन ने लिखा था मत विलास अप्रहंस। बाकी बुक्स को देखते हैं। विजयनगर रूलर किंग जिनका नाम था कृष्णदेव राय, उन्होंने कंपोज किया था अमुक्त मल्यदा जो कि तेलुगु लैंग्वेज में था। अगर हम मत विलास अप्रहंस की बात करें तो इनको लिखा था महेंद्र वर्मन ने। भोज ने लिखा था समारंग सूत्रधार एंड सोमेश्वरा ने लिखा था मानस उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। तो ये था जौहर प्रैक्टिस। जौहर एक टाइप का इट वाज अ फॉर्म ऑफ सती जो कि स्टार्ट किया था इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपीरियंस दे फेस ड्यूरिंग द हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट। मुस्लिम इन्वेजन के कारण इसने स्टार्ट किया था। हिंदू विमेन फियर्ड ऑफ बिकमिंग द बूटी फॉर द कैप्टर एंड कमिटेड जौहर एंड सती टू अवॉइड रेप, टॉर्चर एंड इग्नोमिनीज। In pre-medieval kingdoms of Rajasthan, the designation Nemi Tikka was used for, so it was used for state astrologer. Next question है who among the following medieval scholars or writers belong to the Jain religion? तो इसका आंसर है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी was a great scholar and follower of Jainism. He introduced to the Siddharth Raj Jai Singh and soon rose to prominence in the Solanki royal court. Later, Jai Singh built mandap in जो आबू माउंटेन है वहां पे इन्होंने मंडप बिल्ड किया था एंड स्टैब्लिश द स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 में। कलिंगा वॉर 261 BC अशोका वाला। देन बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1152 में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 AD में। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है सो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक को मैच करते हैं टोकन करेंसी से सो विल बी एबल टू रीच टू द राइट ऑप्शन। 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने सोनार गांव बंगाल से लाहौर तक एक रोड बनाई थी जिस रोड का नाम था सड़क आजम टू सर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक टू द रिमोट प्रोविंसेस ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। एन दहशाला जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसको स्टार्ट किया था अकबर ने। और इल्तुतमिश ने चहलगनी नोबल्स या फिर तुर्कने चहलगनी की इनको स्टार्ट किया था। इसमें पूछा है कि 13 से 14 सेंचुरी AD में इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट विच क्रॉप। तो ये हो जाएगा मेज। मेज को मक्के को बेसिकली पोर्चुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट मेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इब्न बतूता ने लिखा है कि दे यूज टू कल्टिवेट राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन थ्राइस इन एन ईयर। In the medieval India, the designation Mahatra and Patakila was used for। तो देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन पहले देखते हैं बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल एंटाइटल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया जो कि पब्लिश किया गया था जैन से मार्च 2004 के बीच में वॉल्यूम 65 में, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो था विलेज। ये हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं और इसको गवर्न किया जाता था सुपरवाइजर जिसको हम बोलते हैं विलेज हेडमैन के थ्रू, जिसको हम ग्रामिणी बोलते थे। नॉर्थ इंडिया में ग्रामिणी को ग्रामिका या फिर ग्राम्यका भी बोलते थे और अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में इनको मुनंदा बोलते थे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हेडमैन को बोलते थे पट्टिकिला या फिर ग्राम कुटा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी जो कि रिटर्न बाय दिनेश चंद्र सरकार है, इनके द्वारा जो महातका थे हैज बीन स्टार्टेड एज द हेडमैन और द मेंबर ऑफ पंचायत बोर्ड। इट इज अप्रोप्रिएट टू मेंशन दैट डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा इन हिज बुक मध्यकालीन भारत का जो पार्ट 1 है उसमें बोला है जो महात्तर थे ये होते हैं दे वर द कैटेगरी ऑफ आर्टिशंस फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन और उनके जो हेड थे उनको बोलते हैं महात्तर। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग मेंशन किया गया है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर में स्टार मार्क है क्योंकि पट्टिकिला तो विलेज हेडमैन है बट जो महात्र है वो है आर्टिशन के जो हेड होते हैं उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है विच इज नॉट करेक्टली मैच। सो ऑप्शन नंबर ए अदीना मस्जिद। अदीना मॉस्क विच इज जामा मस्जिद इज लोकेटेड इन
पंडुआ दैट इज वेस्ट बंगाल में। इट वॉज बिल्ड बाय द रूलर बंगाल, रूलर जो थे उनका नाम था सिकंदर शाह। इन्होंने इसको बिल्ड किया था 1360 के अराउंड में। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गॉट द जंतर महल ऑफ मांडू कंस्ट्रक्टेड। देखिए मांडू में जो बिल्डिंग है उसका नाम है जहाज महल, जो जिसके बारे में हमने पहले भी देखा है। सो देर इज नथिंग कॉल्ड जंतर महल इन मांडू। सो जहाज महल इज पॉपुलर मोन्यूमेंटल बिल्डिंग इन मांडू। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान गियासुद्दीन खलजी। देर इज नॉट एनी जंतर महल इन मांडू, इसलिए एमपी पीसीएस ने इसको कैंसिल कर दिया था। विद दिस दिल्ली सल्तनत यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एंशियंट इंडिया से, देन वी विल मूव टू मिडीवल इंडिया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।